बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात सोम के सबक नंबर 19 मरी की सैर की मश्क का बकिया हिस्सा शुरू करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अपनी किताब खोलेंगे आप सफ़ा नंबर 144 पर। प्यारे बच्चों, सफ़ा नंबर 144 पर जो सरगर्मी हम पढ़ेंगे वो है आओ पढ़ें। सवाल नंबर 5 है सादा और मुरक्कब जुमलों पर मुश्तमिल इबारत समझकर पढ़ें और आखिर में दिए गए सवालात के जवाबात दें। टेक्सला इस्लामाबाद से करीबन 25 किलोमीटर के फासले पर पेशावर जाते हुए रास्ते में पड़ता है। यहाँ एक अजायब घर है जिसमें बुद्ध मत के ज़माने की चीज़ें जमा की गई हैं। यहाँ एक कदीम यूनिवर्सिटी के निशानात भी हैं। इस इलाके को देखकर लगता है कि कई सौ साल पहले भी यहाँ तालीम का इंतज़ाम था। लोग अपनी तालीम, सेहत और साफ़ सुथरी रहाइश का ख्याल रखते हैं। दूर दूर से और दूसरे मुल्कों से भी लोग यहाँ सैर को आते हैं। तो प्यारे बच्चों, सवालात हैं, टेक्सला कहाँ वाक़या है? बिल्कुल सही जवाब है आपका। टेक्सला इस्लामाबाद से करीबन 25 किलोमीटर के फासले पर पेशावर जाते हुए रास्ते में पड़ता है। बे, टेक्सला के अजायब घर में कौन सी चीज़ें जमा की गई हैं? बिल्कुल सही जवाब है आपका। टेक्सला के अजायब घर में बुद्ध मत के ज़माने की चीज़ें जमा की गई हैं। जीम, कदीम ज़माने में टेक्सला के लोग कैसे थे? बिल्कुल सही जवाब है आपका। कदीम ज़माने में टेक्सला के लोग तालीम याफ्ता, सेहत और सफाई का ख्याल रखने वाले थे। तो प्यारे बच्चों, हमारी अगली सरगर्मी है ज़ुबान शनासी। सवाल नंबर 6 है जुमलों के सामने इकरारी, इनकारी और इस्तफहामी लिखकर फ़र्क वाज़े करें। जी, मेरा नाम असद है। यहाँ लफ्ज़ जी इस्तेमाल हुआ है तो ये इकरारी जुमला है। क्या सानिया रावलपिंडी गई? जी हाँ, यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है तो ये इस्तफहामी जुमला है। जीम, नहीं, मैंने मरी नहीं देखा। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा इस जुमले में इनकार किया जा रहा है तो ये जुमला इनकारी है। दाल, क्या वकास गरीब आदमी है? तो यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है तो ये जुमला इस्तफहामी है। हे, नहीं, मैं आज स्कूल नहीं जाऊँगा। ये भी इनकारी जुमला है क्योंकि यहाँ पर नहीं का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है। वाओ, जी हाँ, ये मेरी किताब है। तो प्यारे बच्चों, आप समझ गए कि ये इकरारी जुमला है क्योंकि यहाँ पर इकरार किया जा रहा है। प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 7 है दर्ज झेल को पढ़कर फ़ेल माजी, फ़ेल हाल और फ़ेल मुस्तकबिल के जुमले अलग अलग करें। वो मेरे लिए नए कपड़े और जूते लाए हैं। फ़ेल हाल, अब्बा जान आज बाज़ार गए थे। फ़ेल माजी, मैं ये कपड़े और जूते ईद पर पहनूंगा। फ़ेल मुस्तकबिल, हम ईद पर नए लिबास पहनते हैं। फ़ेल हाल, ईद मेले में हम सब दोस्त मिलकर जाएंगे। फ़ेल मुस्तकबिल, पिछले साल भी हमने खूब सैर की थी। फ़ेल माजी। तो प्यारे बच्चों, हमारी अगली सरगर्मी है आओ नया लिखें। सवाल नंबर 8 है दिए गए इन अल्फाज की मदद से जुमले बनाएं। सबसे पहला लफ्ज़ है वादा। जुमला बनाएंगे, जो वादा करो उसे हमेशा पूरा करो। सैर, सुबह की सैर सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। खुशी, अपनी कामयाबी पर वो खुशी से फूला ना समाता था। पुरानी, ये गाड़ी बहुत पुरानी है। चोटी, बादल पहाड़ की चोटी को छू रहे थे। तो प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 9 है सबक में चेयर लिफ्ट के दिए गए मंजर पर अपने अल्फाज में एक पैराग्राफ लिखें। सियाहती मुकाम मरी में एक जगह चेयर लिफ्ट लगी हुई है। इस मकाम को पतरियाटा कहते हैं। इस हवाले से ये पतरियाटा चेयर लिफ्ट कहलाती है। ये बहुत ऊंची पहाड़ियों के दरमियान लगाई गई है। इस पर बैठकर ऐसा महसूस होता है कि इंसान हवा में उड़ रहा है। हल्के दिल वाला इंसान इस पर सैर नहीं करता। इस पर बैठकर इर्द गिर्द का मंजर बड़ा दिलकश लगता है। प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 10 है
आपने किसी पार्क या चिड़ियाघर या सेहत अफजा मकाम की सैर की होगी। आपने वहाँ जो कुछ देखा उसके बारे में अपने ख्यालात 10 जुमलों में लिखें। इतवार को छुट्टी के दिन हम लोग अपने मामू के साथ चिड़ियाघर गए। गेट के साथ टिकट घर से टिकट खरीदे और चिड़ियाघर दाखिल हो गए। लाहौर का चिड़ियाघर बहुत ही खूबसूरत है। इसमें पुख्ता सड़कें बनी हुई हैं। चिड़ियाघर में खूबसूरत मोर, शुतुरमुर्ग, बतखें और आबी परिंदे देखे। बंदर और बिन मांस भी देखा। बिन मांस की हरकतें इंसानों से मिलती जुलती थीं। इसके बाद हिरन और बारहसिंगे देखे। बहुत बड़ा शेर मजबूत लोहे की सलाखों के जंगले के पीछे खड़ा धाड़ रहा था। चिड़ियाघर में रंगीन तोते, चिड़ियाँ, कबूतर, बाज और उकाब भी मौजूद थे। शीशों का बना हुआ स्नेक हाउस भी देखा। कैंटीन से खाना खाया और थक कर घर वापस आ गए। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अपने सबक को दोहराना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।